कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के यहाँ पे एक शिक्षा विभाग से नोटिस जारी की गई है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्यालय आदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और जो आपका टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ जो सक्षमता 2 के कैंडिडेट हैं, उनका जो यहाँ पे रिकाउंसलिंग को लेकर के बताया जा रहा है कि आपको जो है इस बार काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर जो है प्रदान का निर्णय लिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो आपको 19 और 20 तारीख टीआरई 3.0 की हम बात कर रहे हैं, उसका जो डेट है रिकाउंसलिंग का, उसके बाद से आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। और ये आपका जो लेटर जारी किया गया है पूर्णिया से, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, पीआरटी का है 9 to 10। ठीक है, और उसके बाद ये टीआरई 3.0 का दिया गया है। तो ये आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काउंसलिंग स्थल, यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल वाले हैं जो री अपलोड कर रहे हैं उनकी बात करें, और जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी या अन्य कारणों से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो ऐसे कैंडिडेट को जो यहाँ पे अगर बात करें पूर्णिया वाले जो कैंडिडेट हैं, तो यहाँ देखिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, यहीं पे आपका जो है यहाँ पे री काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। और डेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी डेट यहाँ पे लगी हुई है पहले से। ठीक है, ये आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक वाला है जो कि 18 को होगा, और टीआरई 3 पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 आपका 19 तारीख। ठीक है, यानी कि 19 और 20 तारीख 2 दिन कराई जाएगी। और विशिष्ट शिक्षक यानी कि जो आपकी सक्षमता 2 के कैंडिडेट हैं, उनका जो काउंसलिंग होगा यहाँ पे रिकाउंसलिंग वो 26 मार्च 2025 को कराया जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। अभ्यर्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन हेतु रुपीड काउंटर का यहाँ पे निर्धारण किया गया है। तो ये आपका जो है काउंटर का नेम, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से, यानी कि जो यस सिद्धार्थ सर हैं, उनके द्वारा एक अपडेट देखने को मिली थी, जो कि आप सभी के लगातार कमेंट्स में आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पटना से अपडेट आई थी कि बिहार में नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों की बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है उस कैंडिडेट को, और जिनका अभी यहाँ पे बात करें 19 और 20 तारीख को रिकाउंसलिंग होना है उनका, उसके बाद से आपको पता है कि रिकाउंसलिंग के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जो रिकाउंसलिंग कर रहे हैं या डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनके द्वारा बताया गया था कि बिहार में नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों की बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी, और इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनकी काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होगी, इसके बाद इन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो 20, ठीक है, 20 यानी कि 20 मार्च आपका लास्ट है रिकाउंसलिंग का, उसके बाद से आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे री अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो री अपलोड अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे आगे चल करके कोई दिक्कत न हो। बाकी आप देख ही रहे हैं कि ट्रेनिंग जल्द शुरू होने की बात कही गई है। अब ये कितना जल्द होगा, आपको मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, 20 मार्च के बाद, जैसे 19 और 20 मार्च 2 दिन आपकी लगी हुई है होगी, इन्हें भी जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज जिसे नियुक्ति पत्र मिला है, यानी कि 9 तारीख की बात की जा रही है, उन्हें इसी महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब कि दिया गया है कि इसी महीने, यानी कि जो आपका मार्च महीना चल रहा है उसकी बात यहाँ पे चल रही है, तो इसी महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि विद्यालय में पहले योगदान कराया जाएगा, उसके बाद से, ठीक है, 1 अप्रैल से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे चौथे चरण की बहाली निकलेगी। एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से ये अपडेट देखने को मिली थी। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका जो काउंसलिंग है ये तो आपका चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो विद्यालय में योगदान है इसकी बात की जा रही है, ये पहले आपको कराया जाएगा और उसके बाद से ही प्रशिक्षण कार्य यहाँ पे आपका जो है वो शुरू किया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हेड मास्टर और हेड टीचर को लेकर के बात की गई है कि ट्रेनिंग और ब्लॉक विकल्प पर बड़ी अपडेट देखने को मिले। यहाँ पे देखिए प्रधान व हेड मास्टर की सैलरी बढ़ोतरी की फाइल एक बार पुनः वित्त विभाग को भेजी गई, और होली के बाद होने वाली अंतिम बैठक में हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए जो 35-40 हज़ार और हेड मास्टर के लिए जो 40 से जो 45 हज़ार रुपये के मूल वेतन पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही 21 दिनों की ट्रेनिंग
के में नेतृत्व कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम के साथ टैब और किट का वितरण होगा और सभी शिक्षकों को 3 ब्लॉक विकल्प चुनने का जो है यहाँ पे मौका दिया गया है। तो ये हेड मास्टर और हेड टीचर को लेकर के बात की गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रधान शिक्षक को प्रधानाध्यापक नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय योगदान को लेकर के बात की गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डाउटफुल को लेकर के बात की गई है कि डाउटफुल प्रधान व हेड मास्टर अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग 18 से 22 मार्च के बीच होगी, जिसके बाद उनसे जिला आवंटन के लिए 3 दिनों के भीतर विकल्प लिया जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है डाउटफुल, जैसे कि प्रधान और हेड मास्टर की बात की जा रही है, तो ये आपका 18 से 22 के मार्च के बीच आपकी जो है यहाँ पे पुनः काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी, जिसके बाद जो है जिला आवंटन यहाँ पे किया जाएगा और 3 दिनों के भीतर यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकल्प लिया जाएगा और 31 मार्च तक सभी का जो है जिला आवंटन पूरा हो जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल तक अन्य विकल्प मांगे जाएंगे। जिला आवंटन के बाद प्रधान शिक्षकों से प्रखंड या पंचायत का और प्रधानाध्यापक से अनुमंडल या प्रखंड का विकल्प लिया जाएगा। उम्मीद है कि 15 अप्रैल से पहले सीएम सभी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देंगे और मई तक विद्यालय आवंटन के साथ साथ अंतिम नियुक्ति पत्र जारी होगा। तो आपका जो हेड मास्टर, ठीक है, और हेड टीचर दोनों का भी कई सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं, तो ये अभी होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 अप्रैल तक जो है बताया जा रहा है कि आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने की बात की गई है और मई तक जो है यहाँ पे अगर बात करें विद्यालय का जो आवंटन है वो किया जाएगा, अंतिम नियुक्ति पत्र जारी होंगे, ठीक है। तो ये आपका हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर के बात की गई है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि री काउंसलिंग को लेकर के कटिहार से भी आपका लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। और अगर बात करें कटिहार का, तो यहाँ पे जो री काउंसलिंग होगा वो डीआरसीसी भवन जो काउंसलिंग का है, डीआरसीसी भवन कटिहार को काउंसलिंग स्थल के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया गया है। तो कटिहार वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यहीं पे आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। री काउंसलिंग की बात यहाँ पे चल रही डीआरसीसी भवन कटिहार में। देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं यानी कि टीआरई 3.0 वाले हैं, पहले तो आप लोग री अपलोड का जो अंतिम तिथि है वो 16 तारीख तक है, यानी कि 16 मार्च तक है। आपको पता है कि 11 मार्च से लगा करके 16 मार्च तक आपका जो है री अपलोड कराया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, कभी कभी साइट नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आगे डेट और बढ़ सकती है। फिलहाल अभी जिस डेट तक है यानी कि 16 तारीख तक है, तो आपको 16 तारीख के पहले तक जो है आपको री अपलोड कर लेना है। और आपको सारी जानकारी पहले से ही है कि जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका जो है पूरा डिटेल वहाँ पे फिलअप करना है मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है आपको पहले कर लेना है और पीडीएफ फॉर्म के मतलब पीडीएफ जो है आपको अपलोड करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आप री अपलोड कर रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। तो थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। वैसे एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया कि मार्च, ठीक है, मार्च तक जो है आपको विद्यालय में योगदान करने की बात की गई है। उसके बाद से आपका 1 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्य जो हो वो शुरू हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये कितना जो है सही होता है, ठीक है, थोड़ा सा हमको और इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी अगर शिक्षा विभाग से तरफ से कोई और भी अपडेट देखने को मिलेगी तो आपको जरूर यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।